किसानों की बेहतरी के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान, बड़े बड़े नदी जोड़ो अभियान कहाँ आज बताओ। मैं अभी माननीय कैलाश जी भाई साहब से कह रहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे और रास्ते में अभी हमारे तो मकान तो क्या महल बन गए, क्या जोरदार आनंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा सब नर्मदा जी की कृपा है, बोलो नर्मदे महारानी की। एक नहीं तीन तीन फसल मिल रही है, इतना अच्छा नर्मदा जी का शुद्ध जल और इतने अच्छे मेहनत करने वाले किसान को क्या चाहिए, खेत को केवल पानी लगा दो। हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही पानी लगे तो खेत की फसल सोना हो जाती है। ये पक्का मालूम है किसानों को, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। खेतों में पानी लग जाए, खेत पे बिजली मिल जाए और मेहनत कर किसान हो तो कोई बात की कमी नहीं होती। इसलिए अहिल्या महारानी के लिए आज हमने निर्णय किया है, एक अपनी 1000 करोड़ से ज्यादा लागत की एक योजना जिसको महू तक पहुंचाएंगे। कितने गांव आने वाले दीदी इसमें? 61, और जो बचे होंगे वो सब भी आएंगे। जोरदार ताली बजाओ इस पूरी योजना के लिए। महेश्वर जाना पाओ माइक्रो उद्वहन परियोजना, जिसके माध्यम से हमने लगभग इस परियोजना में खरगोन, इंदौर, धार जिले के 123 गांवों के हजारों किसान भाइयों को 28,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा मिलेगा। 28,000। आप तो ऐसा समझ लो जैसे 28 बीघा बोल रहा हूं मैं। अरे भैया 28,000 हेक्टेयर 3 जिलों में। ये योजना 1000 करोड़ की है और मुझे सांसद जी और विधायक जी ने कहा इस योजना का अमल करने के लिए भी तैयार और युक्ति बुद्धि भी तैयार। हमको मालूम है पेशवा आ गए थे एक बार इस राज्य पे कब्जा करने के लिए, और पता नहीं माता का तो राजमाता का जो तरीका है, उज्जैन तक आ गई सेना। यहाँ से महारानी को मालूम पड़ा तो उन्होंने भी कहा हमारी भी सेना तैयार है, यहाँ के लोग डरेंगे नहीं, मेरे राज्य इस मामले में निपटने में सक्षम है। अपनी बहनों की अपनी सेना को ऑर्डर दिया, चलो आगे मुकाबला करेंगे। और सदाशिव भाऊ जब उज्जैन से इधर बढ़ने लगा तो एक पत्र लिखा, उस पत्र में बहुत अच्छी बात लिखी थी। देखो युद्ध में केवल तलवार ही नहीं चलती है, तलवार से ज्यादा दिमाग भी चलता है, रणनीति भी चलती है, कूटनीति भी चलती है। माननीय अहिल्या महारानी ने लिखा, आओ भाऊ, पेशवाओं का बहुत गौरवशाली इतिहास है, आप भी आओ मैदान में। ये वीरांगना आपको पानी पिला करके अपनी ताकत का एहसास कराएगी। ये मालवा निवाड़ के लोगों ने केवल रोटी खाने के लिए जिंदगी नहीं दी है, उनने बहादुरी के नए नए रिकॉर्ड बनाए। आओ मुकाबला करेंगे बराबरी से। लेकिन एक कांच भी दिखाया, आईना दिखाते हुए अगली लाइन लिखी कि ये भी याद रखना इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। युद्ध के परिणाम में अगर आप जीते तो लगेगा कि महिलाओं को हरा के क्या तीर मार लिया, पेशवाओं की नाक कटेगी। और दूसरी बात, हमने हरा दिया तो लगेगा कि महिलाओं के हाथ आप मारे गए, ये भी कलंक आपके माथे पे लगने वाला है। अब युद्ध के मोर्चे पे अपनी युक्ति बुद्धि के बलबूते पर जिसका राजनीतिक दिमाग और चातुर्य कितना उच्च कोटि का है, ये पत्र पहुंचा, उल्टे पांव पेशवा ने चिट्ठी लिखी, मैं तो युद्ध करने आया ही नहीं था, मैं तो घूमने आया था, घूमने, और वो वापस हो गए। ये हमारी राजमाता अहिल्याबाई का रणनीतिक कौशल है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक नहीं कितनी जगह पर कितने प्रकार से उनके जीवन काल में शासन की सुव्यवस्था के लिए अपने आप को अत्यंत सादगी के साथ रखना, अपने आप को अत्यंत सामान्य महिला के रूप रखना, जबकि राजमाता थी। जीते जी उन्होंने कभी भी अपने राज्य की व्यवस्था में एक छदाम भी अपने ऊपर खर्चा नहीं करने दी, लेकिन उल्टे सबके लिए सोचना, राज्य के लिए सोचना और राज्य से आगे बढ़ करके पूरे देश के लिए सोचना, हमारी सनातन संस्कृति के लिए सोचना। तो यहाँ से अपनी धनराशि से वो बनारस में भी घाट बनवाती है। गंगा मैया का वो घाट आज भी अहिल्या माता के घाट के नाम से जाना जाता है। आज बाबा विश्वनाथ का मंदिर अगर किसी ने बनवाया तो महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया। रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर, कौन सा स्थान छोड़ा, और वो भी उस काल में जब रेल नहीं थी, बस नहीं थी, ट्रक से नहीं कुछ सामान पहुंचा सकते थे। कैसे पहुंचाया होगा सामान, कैसे निर्माण हुआ होगा घाट। और केवल घाट नहीं, सभी यात्रियों के लिए अन्न क्षेत्र, जो यात्री जाए वो भूखा नहीं रहना चाहिए, रुकने के लिए आश्रय स्थान होना चाहिए, इसलिए धर्मशालाएं बनाने का काम। और उतना ही नहीं, वहां पर रहकर भी पूजा पाठ में भी अपनी पद्धति से वहां के पंडितों की व्यवस्था भी राजमाता अहिल्याबाई ने की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और महाकाल की सवारी निकलती है उज्जैन में, एक बार जयकारा लगा महाकाल महाराज की। महाकाल महाराज की सवारी भी